नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन जो 2019 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान व जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का वर्णन कीजिए। इसके बारे में जो मैंने एक पार्ट तो वीडियो बना चुका हूँ, दूसरे पार्ट की वीडियो में आपको यहाँ पे देखना है। आज मैं लेके आऊँ इसमें ज्ञान के रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर अंतः निर्भर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, अंतः निर्भर। हिंदी में एक समस्या आती है, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनमें एक समस्या क्या आती है कि जो शब्दार्थ होते हैं, जो उसके वर्ड पावर होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ शब्द समझ में नहीं आते कि वो वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। जैसे अंतः निर्भर, तो इनमें अंतः निर्भर क्या होता है? अंतः मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर मतलब अंतः निर्भर होते हैं, मतलब जिनका संबंध एक दूसरे पर ही निर्भरता होती है। तो पहला क्या है? सूचना, दूसरा जानना और तीसरा बुद्धिमत्ता। अब यहाँ पे हम देखते हैं सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। तो पहला, हम ज्ञान को सूचना के रूप में जानना चाहते हैं। ज्ञान को सूचना के रूप में, ज्ञान को सूचना के रूप में। अब सबसे पहले तो ज्ञान को के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो बताया है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। नॉलेज इज दैट विच मीन्स इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये किसका कहा गया है? कौन से प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर रसल ने क्या कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अब इसमें यह बताया गया कि ज्ञान के कितने रूप होते हैं। तो ज्ञान के मुख्यतः इन्होंने 3 रूप बताए हैं। पहला जो मुख्य रूप होता है सूचना, दूसरा उसके बाद जानना और तीसरा बुद्धिमत्ता। जब भगवत गीता में आप पढ़ेंगे तो पहला होता है फिजिकल नॉलेज, दूसरा होता है मेंटल नॉलेज, तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। इसी तरीके से इसमें भी बताया गया है कि ज्ञान सूचना के रूप में कि जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि दिस इज द बेड, तो बेड के बारे में मैं इसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी बात नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे रहेंगे तभी ये जाने। ज्ञान का जो सूचना के रूप में जो एक रूप होता है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे इसमें इन्होंने लिखा है क्या? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखिए यहाँ तक, व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचनाएं एकत्रित करना और दूसरे को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी संभव है। यहाँ लिए भी संभव होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक बहुत होती है बुक्स में। लिए भी संभव है, जैसे काफी चीजों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात, सूचना के बारे में हम यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। तथ्य, कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है वो तथ्य है। आंकड़ों, क्या इसका आंकड़ा है, कितना है, जैसे कि आंकड़ों से है। या मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। मात्रात्मक मतलब जिसकी गणना की जा सकती है, मात्रा कितनी मात्रा में है। गुणात्मक मतलब कि उसमें आप क्या देखते हो, जैसे कि वो काला है या उसका रंग सफेद है, वो कैसा है, मोटा है, पतला है, इस तरीके से जो क्वालिटेटिव है, उस तरीके से जो उस प्रकार की जो ज्ञान होते हैं, उस प्रकार जो ज्ञान का जो वो प्रकार होता है वो सूचनाओं के रूप में होता है। सूचना का मानसिक दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं होता है। इनका कहना सीधा एक ही है कि जो ज्ञान सूचना के रूप में आती है उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये कॉपी है तो ये कॉपी है, ये किस चीज की कॉपी है? इस कॉपी में क्या लिखा जाता है इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, केवल ये कॉपी है।
मोबाइल है तो मोबाइल है, कौन सी कंपनी का है, कितने जीबी का रैम है, कितना कैमरा है, क्या है इसकी क्वालिटी, देयर इज नॉट मीन, यहाँ कोई मतलब नहीं है। केवल यहाँ मतलब क्या है कि दिस इज मोबाइल। तो जो सूचना के रूप में ज्ञान होता है वो केवल तथ्यों या आंकड़ों के पर आधारित होता है। वो चाहे तो मात्रा, जैसे 2 कॉपी है तो मात्रात्मक हो गया, गुणात्मक कॉपी सफ़ेद है, कॉपी लाल है, कॉपी का कलर एकदम पीला है, मोबाइल का कलर गोल्डन कलर का है, बस ये सूचना के रूप में इतना ही होता है। अब बारी आती है हमारे पास दूसरी जो बारी आती है ज्ञान जानने के रूप में। जानने के रूप में ध्यान दीजिएगा, पहला जो स्टेज है हमारा सूचना के रूप में, जैसे कि हम किसी चीज़ को पहले जानते हैं, उसके बाद उसका एनालाइज करते हैं। तो जो एनालाइज करना हो गया वो जानना हो गया। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना। जैसे जानने के रूप में देखिए यहाँ पे है ना, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, हाँ, जानने के रूप में ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म, वृहद एवं लघु उत्तर। वृहद मतलब बड़ा, लघु उत्तर छोटा, सूक्ष्म एकदम छोटा, इस तरीके से स्थूल एकदम टिका हुआ। तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है, विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं, यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता है जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, यह सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होता है या जिसे सभी स्वीकारते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और यह जानना कि यह संभव है या असंभव, इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। देखिए मैंने जैसे बताया ना कि किसी चीज़ को लेना, जैसे आपने मोबाइल लिया, अब मोबाइल के बारे में जब जानना है कि उसमें फोल्डर ये कहाँ है, ये कहाँ है, इसमें इतनी जीबी रैम है, इतना कैमरा है, इतना क्वालिटी है, ये बैटरी बैकअप है, तो इसके बारे में जो संभव असंभव, जैसे कि वो 64 मेगापिक्सल है तो कितने दूर तक की फ़ोटो खींच सकती है या नहीं, क्या संभव है क्या असंभव है। जैसे कि आदमी उड़ नहीं सकता, ये एकदम सर्वदा सत्य है। चिड़िया उड़ती है, घोड़े दौड़ते हैं या घोड़े में ताकत ज़्यादा होती है। मतलब जो चीज़ आप अनुभव करते हैं उसको जानने, कोई तथ्य को लेने के बाद जब उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, उसके बारे में एक एक चीज़ जब समझते हैं कि ये पीला कलर है या नीला कलर है या कैसा है, तो ये जो होता है ये होता है जानना। जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, अब कॉपी तो 3-4 प्रकार की आती हैं। जैसे एक तो 2 लाइन की होती है जिसमें हिंदी लिखते हैं, एक 4 लाइन की होती है इंग्लिश के लिए आती है, एक बिल्कुल प्लेन आती है जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके से जानना। तो मतलब किसी चीज़ को एक बार आंकड़ों को लेना, उसके बारे में जब जानना होता है तो वो दूसरा ज्ञान हो गया हमारे पास, वो दूसरा ज्ञान हो। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा का थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दें, थोड़ा सा वाइड कर दें जिससे कि दिख जाए ढंग से। तो ये हो गया हमारा ज्ञान का तीसरा रूप होता है। देखिए पहला रूप कौन सा आपने सीखा, पहला रूप जो आपने सीखा वो होता है सूचना के रूप में, तो नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है ज्ञान जानने के रूप में, नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ नोइंग। अब तीसरा क्या है, ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता। ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता मतलब नॉलेज द फॉर्म ऑफ विजडम। मतलब जो तीसरा रूप है वो सबसे टॉप लेवल हो गया, जिसको हम भगवत गीता में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक है, अब ये जो ज्ञान है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या कहते हैं। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभवों के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभव से है। वास्तविक अनुभव मतलब सब कुछ करने के बाद जो एकदम कोर, जैसे कि होता है ना दूध को फाड़ा तो दही बना, दही के बाद मक्खन के बाद जो घी निकलता है, एक तरीके से उसको देखा जाए तो ये बुद्धिमत्ता हो गई। एकदम लास्ट स्टेज जो होता है ज्ञान का, जो तीसरा स्टेज, मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभवों के साथ आता है।
मतलब आप किसी चीज़ के बारे में आंकड़ा लिए, मतलब उसके बारे में वो आपके सामने आया, उसके बारे में आपने पूरी जानकारी की, उसके बाद आपका अनुभव क्या बताता है कि ये कैसा है, वो जो होती है वो बुद्धिमत्ता के स्तर पे हो जाती है। सब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभव के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है, वास्तविक अनुभव से है, जो जीवन और संसार से संबंध रखते हैं, जो जीवन और संसार से संबंध रखते हैं, यह सूचनाओं व जानने की प्रक्रिया पर आधारित है। इसीलिए यह ज्ञान का उच्च स्तर माना गया है। ठीक है, ज्ञान वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। जैसे आप किसी चीज के बारे में काफी दिन से सुनते आ रहे हो, मान लीजिए आपको कहा गया कि ये एक गाड़ी लिया, गाड़ी पहले आपके सामने दिखी, दिस इज द बाइक है, मान लीजिए मोटरसाइकिल लिया, उसके बाद आप उसको जानना, चलाना सीखे, कैसे चलती है, क्या करती है, ये सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप उसके बारे में एक डिटेल जान जाए कि ऐसे चलती है, इसका ये नट यहाँ लगता है, ये चीज, मतलब एकदम लास्ट अनुभव हो गया। जो लास्ट अनुभव हो जाता है वो एक तरीके से बुद्धिमत्ता के उसमें प्रयोग की जाती है। जैसे यह सूचनाओं और जानने की प्रक्रिया आधारित है। यहाँ पर देखिए, ज्ञान वर्णन करता है और बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है, मतलब नॉलेज डिस्क्राइब्स विजडम अप्लाइज। ये कौन कहता है? ये क्वार्ल्स एक मतलब प्रोफेसर हैं जो कहते हैं। उसके बाद मानव मस्तिष्क शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु यह दूसरी क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है। यह ज्ञान का सबसे उच्चतर स्तर है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे क्या कह रहे हैं ये। मानव मस्तिष्क, जो मानव का मस्तिष्क है, दिमाग है, शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता, मतलब उसका काम केवल उच्च विचार को उत्पन्न करता नहीं है, उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि अपितु मतलब बल्कि यह दूसरी क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है, कि मतलब इसका परिणाम क्या हो सकता है। when I was riding the bike on the road, तो उस समय मेरा विचार क्या है कि आई एम राइडिंग नाउ, वेयर इज द क्लच, वेयर इज द गियर, मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन उसका ये भी सचेत रहता है कि मुझे बाएं साइड चलना है, अगर मैं गाड़ी इससे ज़्यादा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये दूसरे तरीके, तो ये बुद्धिमत्ता का लेवल हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, फिर यहाँ तक तो हमने पूरा कर दिया। ज्ञान आता रहता है और बुद्धिमत्ता लंबे समय तक रहती है। जो ज्ञान होता है वो आप कहीं से पाते रहते हो, लेकिन जो बुद्धिमत्ता होती है वो हमेशा रहती है आपके साथ, लंबे समय तक रहती है। इनका कहना ये है। ठीक है, अब बारी आती है अगले की, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब स्पाइनोजा ने ज्ञान को 3 तरीकों से वर्णन किया है। 3 तरीका है, जो मैंने आपको बताया वही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने दिखाया है। आप स्पष्ट रूप से इस पे समझ भी सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं स्पाइनोजा। देखिए, स्पाइनोजा ने ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन किया है। पहला, भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जाते हैं, कल्पना कर करके विचार को पैदा किया जाता है। आइडिया, जो थॉट्स आते हैं वो किसी न किसी कल्पना से आते हैं। ठीक है, यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती तथा केवल विचार उचित ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। मतलब कुल मिला के मैंने पहले ही बताया कि एक आंकड़ा रख दिया गया, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, नथिंग, कि ये कॉपी है तो कॉपी है, सबको पता है, इसमें लिखा जाता है, मतलब इसमें कोई आलोचना नहीं कि इस कॉपी में ये क्यों लिखा गया, या इस किताब में ये क्यों लिखा गया, या इस शब्द का यहाँ पे क्या जरूरत था, कोई आलोचना नहीं उत्पन्न, मतलब वो उचित ज्ञान भी नहीं होता उस चीज का। तो ये एक तरीके से पहला स्तर इन्होंने बता दिया। दूसरा स्तर क्या बताया इन्होंने, यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट तर्कपूर्ण ज्ञान पर्याप्त ज्ञान के रूप में हो, यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है, वह इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाता है, जैसे तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझना, पहचानना, मानना व उन्हें याद करना इसके अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, समझना है इसको। यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट मतलब एकदम साफ, तर्कपूर्ण ज्ञान, तर्कपूर्ण मतलब आप जानते हो इंग्लिश में लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक,
रीजनिंग। पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान मतलब एकदम पूरा, एकदम जो पर्याप्त हो जाता है कि मैं कंफर्म है, मतलब इतना कंफर्टेबल, इस तरीके से कह सकते हैं कि मेरे पास अवेलेबल है उतना जितना मुझे ज़रूरत है, रूप में हो। यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया होता है। स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है मतलब कैसे, आपको पता है? स्वयं सिद्ध करने का मतलब कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। हम जानते कैसे हैं कि पहले मैंने उसको उठाया, जैसे एक किताब है, मैंने उस किताब को उठाया, दैट इज़ अ बुक या दिस इज़ अ बुक। आई डोंट नो कि वो कि वो क्या लिखा है इसमें, किस प्रकार से लिखा है, क्या कौन लिखा है, किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बुक है, ये जान गए। लेकिन इस बुक को मैंने अगर पढ़ लिया तो ये एक तरीके से सिद्ध किया हुआ ज्ञान हो गया कि मैंने इसको पढ़ लिया है। अब इसमें से अगर गलतियां होंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये नहीं, ये अनुभव की हुई किताब है, कि ये अच्छी किताब है, इसमें अच्छी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? को समझना, पहचानना या अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है जिसमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब मैंने किताब पढ़ ली, किताब पढ़ी, अब क्या होगा कि अब दूसरी किताब ली, तीसरी किताब ली, तो उस किताबों में जो सबसे अच्छी बुक है उसके बारे में जो हम भेद करना जान जाते हैं, या उसके बारे में गुणों को जानना जानते हैं, उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका विकास कितना हुआ है, या उस किताब में क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, इन चीज़ों को जैसे लिखा है ना, यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है। यह उच्च स्तर का जिसमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, होता है। और यह पर्याप्त विचार अनुभव से भगवान के विशेष गुणों की जानकारी को वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। ठीक है, अगला, इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को भगवान के द्वारा आरंभ होते हुए तथा भगवान तक जाते हुए समझा जाता है। ठीक है, यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है जिसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान हो जाए, सच्चाई, सद्गुण, भगवान के प्रति आस्था, चरित्र निर्माण और इस ज्ञान के माध्यम से अग्रसर होता है। कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि हम तीन प्रकार के ज्ञान को स्वरूप से जानते हैं। पहला फिजिकल नॉलेज, एक तरीके से देखा जो इंद्रियों द्वारा होता है। दूसरा मेंटल नॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ, जानना, जानने के रूप में कि हम इसके बारे में जान गए कि हाँ ये चीज़ है। तीसरा इंटेलेक्चुअल नॉलेज की मतलब क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में भेद करना, ये हो गया। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, ज्ञान का महत्व, अगली टॉपिक है हमारे पास, ज्ञान का महत्व। इसके बारे में ढंग से जानते हैं थोड़ा देर कि ज्ञान का महत्व, थोड़ा और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ज्ञान का महत्व, मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। आपको भी पता है कि बिना ज्ञान कुछ नहीं होगा, बिना ज्ञान नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक अ नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस राइट नाउ, so you will have to take the information where to start, how to start and what is start। तो इस तरीके से मतलब किसी चीज़ को अगर स्टार्ट करना है तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं अधिक महत्व है, मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसीलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि बढ़िया आपके पास कोई गाजर का हलवा रखा है, अगर आप उसको कह दो कान से सूंघो, तो ये ज्ञान थोड़ी ना है। आपको सूंघना नाक से है तभी तो आपको महसूस होगा कि इसमें इसकी खुशबू या क्या आ रही है। और जैसे जीभ से चखना है, अगर कोई कह दे आपसे कि नाक से चखिए, तो ये ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान का मतलब यही होता है कि हमको किस चीज़ से क्या करना है, ये ज्ञान हो गया। बोला है ना प्रोफेसर रसल जी ने कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जैसे इन्होंने लिखा है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख थी ना, वैसे ही ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। दूसरा, ज्ञान ही गुण है। सही बात है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भाई देखिए, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखिए, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं,
जिसके दो प्रकार के प्रेरणा नहीं होते, अभिप्रेरणा इस प्रकार के, जैसे कि कोई कह दिया आपसे कि आपको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे दिया कि आतंकवादी बन जाओ, वो भी तो एक ज्ञान है, लेकिन वो गलत राह पे चलती है। वो आपको बंदूक चलाना सिखाएगी, लोगों को मारना सिखाएगी, सद्बुद्धि थोड़ी ना देगी, वो कुबुद्धि देगी, कुमति देगी। तो उस तरीके का ज्ञान, ज्ञान वो भी ज्ञान ही है एक तरीके से, लेकिन वो ज्ञान हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। यहाँ पे ज्ञान का मतलब है कि आपको आगे बढ़ना, आपके मन को प्रकाशित करना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जैसे ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि जिस दिन आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा उस दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये सत्य है। किसी चीज़ का ज्ञान लेना है, जैसे संगीत का ज्ञान, अगर संगीत में लग गया तो अब उसमें भक्ति का ज्ञान, उसमें भगवान में भजन में लग गए तो लग गए, तो ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। सही बात है, एक पढ़ा लिखा दूसरे को पढ़ा सकता है, एक गधा आदमी गधा ही वाला नॉलेज देगा। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। सही बात है, एंशियंट हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई, ये दुनिया की चीज़ें जो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी, अब जैसे 7 करोड़ वर्ष पहले ये पहाड़ थे, 7 करोड़ वर्ष पहले 2 ही महाद्वीप होते थे, एक होता है लौरेशिया, दूसरा गोंडवाना, जिसको अंगार लैंड के नाम से जानते हैं, और लौरेशिया। तो इस तरीके से 7 करोड़ वर्ष पहले थे ये। तो इसी तरीके से हम जब ज्ञान होगा तभी तो किसी रहस्य को सुलझा पाएंगे। ज्ञान से चरित्र का भी बोध होता है, निर्माण होता है। हमको पता है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी माँ है, तो हम उस तरीके से हमारी चरित्र का जो निर्माण होता है वो ज्ञान से ही होता है कि हमको जब पता होगा तभी तो जानेंगे, नहीं हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। अगला, ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही अधिक पाने की इच्छा रखता है। ये बात भी सही है कि आप जितना पढ़ोगे आपके नॉलेज आपको अंदर भरता चला जाएगा, तो आप उसे और पाने की इच्छा रखना शुरू कर दोगे। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। सही बात है ये भी कि ज्ञान से आप सत्य तक पहुंच सकते हो। किसी भी चीज़ को सत्यता तभी आप पा सकते हो कि जब आपके पास उसका ज्ञान होगा। उसका ज्ञान में से किसी चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है, धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान ही प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान सतत प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है। तथ्य मूल ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। तथ्य मूल ज्ञान के आधार के रूप, तथ्य मतलब कोई आंकड़ा, कोई चीज जिस पर हम कार्य करते हैं, वो जो मूल ज्ञान के आधार पर ही कार्य करते हैं। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है, देखिए जो हिंदी के शब्दार्थ होते हैं ना, मैं उनको क्लियर करता जाऊंगा। मुझे भी पता है कि कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम आती है। जैसे क्रमबद्ध, क्रम मतलब आप जानते हो सिरे से, क्रमबद्ध मतलब एक दूसरे से सिरे से चलता रहता है कि ये चीज़ सीख गया तो उसके बाद ये चीज़ सीख गया, तीसरी बार ये चीज़। जैसे कि गाड़ी चलाना जब जानते हैं तो गाड़ी के पहले आप क्या करते हो, ज़मीन से ही घिसटाते हो, उसके बाद उस पर चढ़ना जानते हो कि चढ़ते ऐसे हैं, उसके बाद गियर लगाना कौन सा आगे है, फिर उसके बाद क्लच। तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान चलता रहता है, ये आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक मतलब क्या होता है पता है, अचानक, सडनली नहीं आता। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं जो आपको किताब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ना, उन चीज़ों को यहाँ पे दूर कर दूंगा। मैं एक एक हिंदी के शब्द को ढंग से समझा दूंगा जो कभी आपको मतलब आगे समस्या नहीं करेगी। ज्ञान शक्ति है, पावर। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। ज्ञान की जो सीमा होती है अनलिमिटेड होती है, आप जितना ले सकते हो उतना लेते रहिए। अब सोच के देखिए 35 साल में विवेकानंद ने इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने 10-12 किताबें उन पर लिख दी गई जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो वो जो ज्ञान जितना ज़्यादा आप यूज करोगे, दिमाग उस अनलिमिटेड है, वो कितना भी ले सकते हो। ज्ञान समय का परिणाम है, समय के हिसाब से ज्ञान बदलता रहता है, ये सत्य है। ज्ञान चेतना है। चेतना मतलब 2 प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ओनली 10% होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड 90% होते हैं। तो चेतना जब कोई सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाए, वो चेतना हो जाती है, जागृत हो जाता है आपका मन। तो ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, जब आप जान जाओगे तभी तो आपको पता है। जैसे कि किसी जगह आप नहीं गए और रात को गए, वहाँ पे कोई पेड़ कटा हुआ पड़ा है या उस पर चादर टाइप की पड़ी है, तो आपको लगेगा कि वहाँ कोई बैठा है,
लेकिन अगर आप सुबह देखोगे कि वहाँ ये चादर है तो आपको ज्ञान हो गया उस चीज़ का, तो आप रात को भी वहाँ पे आत्मविश्वास के साथ चले जाओगे, नो इशू। नंबर 18, ज्ञान से ही अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पाप पुण्य लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म, मित्र दुश्मन, अपकार उपकार, धीर अधीर, प्रशंसा निंदा, सफलता असफलता, यश अपयश, मान अपमान, विजय पराजय। एकदम बढ़िया से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपका पर्यायवाची तैयार करा दिया है। जैसे अच्छे बुरे को आपको पता ही है, कर्म अकर्म, कर्म मतलब कर्म जो करने वाले हैं, अकर्म मतलब खाली बैठ के खाने वाले, सुंदर जो देखने में सुंदर, असुंदर मतलब कुरूप जिसका रूप थोड़ा सा गंदा हो, सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पे चलना, कुमार्ग मतलब गंदे मार्ग पे, जैसे अभी आतंकवादियों वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, सुमति, सुमति मतलब सुमति क्या मतलब होता है कि मित्रता, एक तरीके से आपके हमारे में मतभेद नहीं है, और कुमति मतलब मतभेद, सत्य असत्य ये तो पता है, ज्ञानी अज्ञानी पता है, पाप पुण्य पता है, लाभ हानि सुख दुख, धर्म अधर्म, धर्म के जो धर्म के राह पे चले, अधर्म के राह की जो गलत काम करे, मित्र दुश्मन, अपकार उपकार, उपकार करना, किसी की मदद कर देना, किसी के ऊपर हेल्प करना, अपकार मतलब न करना, धीर अधीर, धीर धीर मतलब जानते हैं कि धीर गंभीर, इस तरीके से अधीर, प्रशंसा निंदा सफलता पे, यश अपयश, जैसे कुल कलंक वगैरह जो लग जाते हैं, ब्लेम जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, मान अपमान, विजय पराजय, ये सब ठीक है 18 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या लिखा है, ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। ये मस्तिष्क में इतनी जीवियां हैं कि इसको भरते जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। उसी तरीके से ज्ञान मस्तिष्क की खुराक है, जितना भरोगे उतना ही इसे जरूरत पड़ती रहती है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है, ठीक है। भौतिक आध्यात्मिक दो प्रकार के संसार हैं। भौतिक संसार जो है, जो इंद्रियों के सुख के लिए बना है, गाड़ी घोड़ा मोटर और आपका घर द्वार बंगला महित नाथ रिश्तेदार, ये सब जो सुख दें, खाना पीना अच्छी अच्छी चीज़ें, ये सब भौतिक संसार है जो कि आपको सामने दिख रहे हैं इंद्रियों द्वारा। और जो आध्यात्मिक संसार है वो आपके मन को शांत कर देता है, वो आपका लगन जो है भगवान या ईश्वर या किसी उस शक्ति से लग जाता है जिसमें आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। 21 नंबर क्या है, ज्ञान समाज सुधारने में, जैसे रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता तो जैसे ट्रेडिशन बोलते हैं ना कि ये चलता चला, और अंधविश्वास सुपरस्टिशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, अंधविश्वास, उसको दूर करने में मदद करता है। देखिए अंधविश्वास तो है, आज भी है अंधविश्वास है, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें सुधर गई। देखिए अंधविश्वास न हमारे धर्मों ने बनाए हैं न हमारे ग्रंथों ने बनाए हैं। अंधविश्वास जो है बीच वाला हिसाब किताब है, बीच वाला हिसाब किताब। ये मतलब कुछ चीज़ें अपने से ही बना दिया गया। जैसे पहले विधवा स्त्री हो जाती थी तो लगता था इसकी शादी मत करो, एक तरीके से मतलब विधवा हो गई तो मतलब वो पूरे समाज के लिए बहुत कलंकित थी, तो दैट वाज ए सुपरस्टिशन। बट इसको दूर किया गया। तो देखिए किसी की वजह से कोई थोड़ी ना मर जाता है, दैट वाज सुपरस्टिशन। जिसकी मौत आनी है वो आएगी, और मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है, जो सत्य है कि वो आएगी ही आएगी। अगला है 22, ज्ञान से ही मानसिक बौद्धिक स्मृति। देखिए मानसिक मतलब दिमाग, बौद्धिक मतलब इसके ऊपर वाली, स्मृति मतलब मेमोरी, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। बिना ज्ञान के आप किसी आपका जो विकास है पूर्ण थोड़ी नहीं हो सकता। जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक था ना वृद्धि और विकास, तो जो वृद्धि था वो एक तरीके से फिजिकल था, और जो विकास था वो मेंटल था। जो वृद्धि होती है एक समय पर रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, दैट इज। अगला है, आगे चलिए, दो चीज़ और है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है, ठीक है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जाती है। नैतिकता, नैतिक शिक्षा की किताबें आपने पढ़ी हुई थी, वही नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जाती। विश्व के महान दार्शनिकों का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण और अज्ञान पाप है, ठीक है। अपने को जानना है। देखिए जो हम बाहर से दिख रहे हैं, जिन चीज़ों की हम कल्पना करते हैं, जिन चीज़ों का आज पाने की इच्छा करते हैं, वास्तव में वो है कुछ नहीं। वास्तव में स्वयं को जान लेना ही असली ज्ञान है।
तो अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आपके लिए मैं एक नया नया वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सभी को।